हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका फ्रेंड एडवोकेट गीतेश चंद्रा और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही खास टॉपिक पे वीडियो लेकर के आया हूं। एक खास जजमेंट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है वो मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन आप मेरी वीडियो पे बने रहें तभी आप इस बात को समझ पाएंगे। और मैं एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं कि आप जो भी महिलाएं हैं जो कानून की जानकारी नहीं रख रहे हैं, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। तो आपको कानून की जानकारी ज़रूर रखनी चाहिए। जो भी महिलाएं हैं वो कानून की जानकारी ज़रूर रखें, ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो सुप्रीम कोर्ट के एक खास जजमेंट के ऊपर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अब वो एंटीसिपेटरी बेल जो है वो आपको नहीं मिलने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन जारी कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, यानी कि ये सभी कोर्ट इसको मानेंगे और अब जो है आपको एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत जो है वो मिलने में बहुत दिक्कत होगी और हो सकता है कि आपको बेल नहीं भी मिले। तो अब बहुत अधिक दिक्कत होने वाली है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि जो एंटीसिपेटरी बेल या फिर जिसे हम अग्रिम जमानत कह रहे हैं वो है क्या। ये वही बेल है जिसके लिए आप कोर्ट में बिना गए अपने वकील साहब से कोर्ट में पिटीशन डलवाते हैं और आपको बिना कोर्ट में गए आपको बेल मिल जाती है। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर में एफआईआर होता है और उस व्यक्ति को जब डर लगता है या उसे लगता है कि पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी, तब वो व्यक्ति जो है एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत की जो याचिका है वो कोर्ट में फाइल करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि अब वो अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल जो है वो नहीं देगा। तो वो किसको नहीं देगा ये बात आप अच्छी तरह से समझें। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि जब भी कोर्ट से किसी भी तरह का नोटिस हो, ये वो समन हो या एनबीडब्ल्यू का नोटिस हो या बेलेबल वारंट का नोटिस हो, कोई भी नोटिस हो, जब वो किसी व्यक्ति के हाथ में या किसी व्यक्ति के यहाँ पे जाता है तो सबसे पहले कोर्ट जो गांव के जो व्यक्ति होते हैं, जो भी लोग होते हैं, उसे लेने से कतराते हैं। वो कभी भी नोटिस को रिसीव ही नहीं करते हैं, जो कि बहुत गलत है और ये बहुत बड़ी मुसीबत आपके लिए बन जाती है। जब भी कोर्ट से किसी व्यक्ति के घर में या आपके यहाँ कभी कभी कोई नोटिस जाए तो आपको नोटिस को ज़रूर लेना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि लोक अदालत, जो नेशनल लोक अदालत होता है या मंथली लोक अदालत का जो नोटिस होता है, वो भी जब किसी व्यक्ति के घर जाता है तो वो उसे वारंट समझ लेते हैं या फिर कुछ और समझ लेते हैं। कई बार व्यक्ति उसे लेते तक नहीं है, उसे हाथ में लेते ही नहीं। वो कई बार जो कोर्ट से व्यक्ति जाते हैं, नोटिस देने जाते हैं, उन्हें ये कह देते हैं कि वो व्यक्ति वहाँ पे नहीं है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं करें। कोर्ट से जब भी किसी व्यक्ति को, यदि आपके यहाँ अगर कोई नोटिस जा रहा है तो आपको वो नोटिस लेना चाहिए। और वो नोटिस क्या है अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो आपके जो भी वकील साहब होंगे, जो भी एडवोकेट होंगे, आप उनसे दिखाएं और उनसे इस बारे में बात करें। तो दोस्तों, सबसे पहले ये जो अग्रिम जमानत या एंटीसिपेटरी बेल की जो बात हो रही है वो है क्या। वो यही है कि जब भी कोई व्यक्ति के ऊपर में एफआईआर दर्ज हो जाता है तो वो व्यक्ति एंटीसिपेटरी बेल लगाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कह दिया कि अब जो है एंटीसिपेटरी बेल मिलना मुश्किल है या एंटीसिपेटरी बेल अब आपको नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, ये कब होता है? जब कोर्ट किसी व्यक्ति के ऊपर पहले बेलेबल वारंट भेजी, फिर वो एनबीडब्ल्यू यानी कि नॉन बेलेबल वारंट इशू करती है और कोई व्यक्ति जानबूझ करके नोटिस को रिसीव नहीं करता है, कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होता है, तब कोर्ट जो है उसे भगोड़ा या फिर फरार घोषित कर देती है। दोस्तों, इस वर्ड पे आप ध्यान दें, भगोड़ा या फिर फरार। कोर्ट ये बात जो है, जब किसी व्यक्ति के ऊपर एनबीडब्ल्यू इशू हो जाता है और वो व्यक्ति जानबूझ करके जो है वो कोर्ट से बचता है, पुलिस से बच रहा है और कोर्ट में दी गई जो तारीख है उस पर वो प्रेजेंट नहीं होता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी बताने देना चाहता हूँ कि कई व्यक्ति जो है वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं, जिसके कारण जो है आए दिन जो है कई लोगों के बेल जो है वो कैंसिल भी हो जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं भी ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोर्ट डेट देती है तो आपको उस डेट पे प्रेजेंट होना चाहिए। कई व्यक्ति कहते हैं कि हम बहुत दूर से आते हैं या हम नज़दीक से आते हैं, तो ये बातें जो है वो कोर्ट नहीं मानेगी
और अगर आपके ऊपर मुकदमा चल रहा है और आपके जो वकील साहब ने हैं वो या कोर्ट ने आपको बताया कि इस तारीख पे आपको आना है, तो आपको वहाँ पे उस डेट पे प्रेजेंट होना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूँ कि कई कोर्ट में इस तरह के बेल जो हैं वो कैंसिल होते चले जा रहे हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करें। जो भी तारीख आपको मिलती है उस तारीख में आपको टाइम पे पहुँचना चाहिए। तो अब जो है ये जो भगोड़ा है, तो जो भी व्यक्ति कोर्ट ये देखती है कि ये व्यक्ति जो है वो जानबूझ करके कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहा है, कोर्ट ने जो नोटिस उसे इशू किया, जो उसे बेलेबल वारंट इशू किया, NBW इशू हो गया और वो व्यक्ति तब भी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहा है, अपने आप को छिपा रहा है, उसका इंटेंशन, उसकी सोच है कि वो कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो, तब जो है कोर्ट किसी व्यक्ति को फरार घोषित करता है। अब जब फरार कोर्ट घोषित कर देती किसी व्यक्ति को तब पुलिस जो है उसके ऊपर जब दबाव बनाने लगती है, तब वो व्यक्ति जो है कोर्ट में जाकर के एंटीसिपेटरी बेल फाइल करता है। तो दोस्तों, इस तरह के जो भी व्यक्ति होते हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि जब आपको बेलेबल वारंट दिया गया, जब आपको NBW इशू किया गया, तो आप कोर्ट में क्यों नहीं प्रेजेंट हुए, आपको भगोड़ा घोषित कर दिया गया, उसके बाद जो है आप आज हमारे सामने जो है अग्रिम जमानत की याचिका लगा रहे हैं या आप फिर एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर रहे हैं, तो हम आपको बेल नहीं देंगे। अब इसका असर क्या होगा, अब आप समझें। अगर कोर्ट आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं देती है, अग्रिम जमानत अगर नहीं दे रही है, तो इसका साफ मतलब है कि अब आपको जेल जाने से कोई भी नहीं रोक सकेगा, आपको जेल जाना ही होगा, पुलिस आपको अरेस्ट करेगी ही। तो जब भी आपके घर या किसी भी व्यक्ति के पास में कोर्ट से किसी भी तरह का नोटिस आता है, तो सबसे पहले आपकी लाइबिलिटी है, आपका कर्तव्य है कि कोर्ट से मिला हुआ जो भी लेटर, जो भी नोटिस आपको मिला है, उसको आप रिसीव करें, उसे आप लें और अपने एडवोकेट से, अगर आपको पढ़ के समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको जो है अपने वकील साहब से बात करनी चाहिए और कोर्ट में जो तारीख दी गई है उस तारीख में आपको ज़रूर प्रेजेंट होना चाहिए। अगर आप प्रेजेंट नहीं होते हैं तब आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, मैं ये भी बात बता दूं कि कोर्ट को CRPC सेक्शन 438 के तहत जो है वो बहुत अधिक पावर दी गई है। कोर्ट किसी भी केस में किसी भी व्यक्ति को वो बेल दे भी सकती है और बेल नहीं भी दे सकती है। आपने कई ऐसे केसेस देखे होंगे या आपने टीवी में सुना होगा कि मामला ऐसा है, लोगों को लगता है कि वहाँ पे बेल उस व्यक्ति को नहीं मिलेगी, लेकिन वहाँ पे उसे बेल मिल जाती है। तो दोस्तों, ये कोर्ट की सोच के ऊपर है, कोर्ट उसको किस दृष्टि से देखती है और कोर्ट उस विशेष परिस्थिति में क्या डिसीजन लेती है, ये कोर्ट की सोच है, ये उनकी पावर है। तो आप इस बात को समझें कि एंटीसिपेटरी बेल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात क्लियर कर दी गई है कि यदि किसी केस में आपको भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, आपको फरार घोषित कर दिया गया है, तो फिर आपको एंटीसिपेटरी बेल जो है वो नहीं मिलेगी। अब मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, कई बार ऐसा होता है कि FIR होने के बाद कोर्ट जो है एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करती है, अग्रिम जमानत वो देती है, लेकिन वहाँ वो जमानत इसलिए देती है क्योंकि मामला सिर्फ अभी FIR का है, ट्रायल में मामला नहीं चला है। ट्रायल कहने का मतलब यह है कि कोर्ट में जो है उस पर अभी मुकदमा जो है वो चालू नहीं हुआ है, सिर्फ FIR हुआ है। तो उस कंडीशन में कोर्ट बेल देती है, लेकिन कोर्ट साथ ही साथ ये भी देखती है कि यदि किसी केस में कोई भी ट्रायल चल रहा हो और उसमें कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन दिया हुआ हो, तो उस केस में अब जो है एंटीसिपेटरी बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप सभी इस बात को समझें कि जब भी आपको कोर्ट से किसी भी तरह का वारंट हो, समन हो, कुछ भी हो, आपको मिले, तो तुरंत आप अपने एडवोकेट से मिल करके जो है वो आप कोर्ट में प्रेजेंट हों, और नहीं तो फिर आपको एंटीसिपेटरी बेल, अगर कोर्ट ने आपको भगोड़ा या फिर फरार घोषित कर दिया, तो फिर अब आपको किसी भी कंडीशन में जो है वो बेल नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने पड़ोसियों को, अपने गांव में शेयर करें, ताकि वो इस बात को समझ पाएँ। अक्सर लोग अफवाह के चक्कर में फंस करके कई बार
जो है जिस केस में, जो कि केस साधारण है, उस केस में कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होते हैं और वो कहते हैं कि हमारा केस, हमारा मुकदमा बहुत छोटा है, अगर हम इसमें नहीं जाएंगे तो भी हमारा मुकदमा ख़त्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपका केस छोटा हो, बड़ा हो या कुछ भी हो, अगर डेट है, कोर्ट में आप प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, अगर कोर्ट ने आपको नोटिस दिया और आप प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं तो कोर्ट आपको भगोड़ा घोषित कर देगी और उसके बाद आपको जेल जाने से कोई भी नहीं बचाएगा। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।